बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने एक बहुत ही अहम मौजू पे अपने प्रोग्राम में बात करना है, मगर उससे पहले हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आज जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो है पोलियो। आप जानते हैं कि मुल्क भर में इस वक्त पोलियो की मुहिम का आगाज़ हो चुका है और हमारा मुस्तक़बिल, हमारे बच्चे, उनको पोलियो के क़तरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 2 ममालिक में होता है जहां आज भी पोलियो मौजूद है। हम गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हम पाकिस्तान का जो इदारा सेहत है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, और स्पेशली उन सारे पेरेंट्स को जिन्होंने हर बार जब पोलियो आपके दरवाज़े पे आया तो आपने अपने बच्चे को पोलियो के क़तरे पिलाए। हम उन सब को भी अप्रिशिएट करते हैं। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे नहीं पिला पा रहे हैं या नहीं पिलाते हैं किसी वजह से। असल में आज पोलियो एग्जिस्ट करता है हमारे मुल्क में उन्हीं हमारे बहन भाइयों की वजह से जिनके जहन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद पोलियो के क़तरे उनके बच्चों की सेहत के लिए या उनके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए ठीक नहीं। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। पोलियो के क़तरे हमारे बच्चों के लिए इंतहाई मौसर हैं, और इनके इस्तेमाल से, इनकी बाकायदा डोज लेने से हमारे बच्चे पोलियो जैसी एक इतनी मुहलिक बीमारी से बच सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ सीवरेज के निज़ाम की वजह से भी पोलियो आज तक ज़िंदा है, तो सीवरेज का निज़ाम भी बारिशों की वजह से दरम भरम हो चुका है। अब हमें हमें लाजमी तौर पे अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने चाहिए। अच्छा, एक और भी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो सामने आई है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे नहीं पिला रहे। वो ये वजह है कि पोलियो के वर्कर्स जिस टाइम पे घर आते हैं उस टाइम पे लोगों का कहना है कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं होता है तो हम अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे नहीं पिला सकते। कोई बात नहीं, अगर आप अपने बच्चे को पोलियो के क़तरे नहीं पिला सकते तो आप अपने इलाके की जो डिस्पेंसरी है या जो भी एक सेंटर है जहाँ पे ये सारे हिफाजती टीके वगैरह लगाए जाते हैं, आप वहाँ जैसे ही घर का मर्द आए आप उनसे टाइम पूछ लें किस टाइम तक और किस दिन तक ये सारी कैंपेन में हम खुद आके अपने बच्चे को पिलवा सकते हैं। वैसे अगर आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे तो वो दोबारा भी आएंगे। वो एक ही घर में 2-2, 3-3 दफ़ा आके चेक करते हैं कि जनाब अब हम आपके बच्चे को पोलियो के क़तरे पिला सकते हैं। और स्पेशली जब आप वो ये भी पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा जो है उसकी तबीयत ठीक है, उसे किसी किस्म का बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी तो नहीं, तो अगर कोई ऐसी बात हो तब भी वो कुछ दिन बाद दोबारा भी आते हैं। तो खैर, पोलियो के क़तरे हमने अपने बच्चे पिलाने हैं क्योंकि इस वक्त हम अपने हदफ के इंतहाई करीब आ पहुँचे। पाकिस्तान में जब पोलियो की कैंपेन शुरू हुई थी आज से कुछ दहाइयाँ पहले, तो उस वक्त 30-30 हज़ार केसेस एक साल में रिपोर्ट हुआ करते थे। आज आप देखें कि आज हम सिंगल डिजिट में हैं। हमारे यहाँ पोलियो जो है वो अपने इख्तिताम के बहुत करीब है। हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात होगी और एक बड़ा हमने टारगेट अचीव कर लेंगे जिस दिन पोलियो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है। इसमें मुझे और आपको थोड़ी सी और तवज्जो देने की ज़रूरत है और ज़िम्मेदारी के साथ अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने की ज़रूरत है। और स्पेशली वो सारे लोग हमारी सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द जो अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे नहीं पिलाते हैं, उनको भी इस बात पर कन्विंस करने की ज़रूरत है कि ये हमारे लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए एक रिपोर्ट है वो चल के देखते हैं, फिर एक वक्फा है, वक्फे से वापस आएंगे तो आज के मौजू पे बात करेंगे जो कि है बल्दियाती इंतखाबात।
नस्ल 9 को खतरनाक पोलियो वायरस के सबब माजूरी से बचाने और दुनिया भर से पोलियो वायरस का खात्मा यकीनी बनाने के लिए इस मर्ज से आगाही इंतहाई जरूरी है। इस खतरनाक मर्ज का इलाज सिर्फ हिफाजती तदाबीर के तहत पिलाए गए पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे ही हैं, जो कि 5 साल तक के बच्चों को बाकायदगी के साथ पिलाने से इस मर्ज का मुमकिना वायरस मर जाता है और बच्चे इस मर्ज से हमेशा महफूज रहते हैं। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 22 अगस्त से हो रहा है। पोलियो मुहिम पंजाब, सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 26 अगस्त तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के 9 शहरों की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस पाया गया है, जो कि खतरे की निशानदेही है। खैबर पख्तूनख्वा के 4 शहरों लाहौर, भावलपुर और रावलपिंडी के सीवरेज सैंपल में पोलियो वायरस मिलने के बाद सियालकोट में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो के 14 केसेस सामने आ चुके हैं और माहिरीन ने पोलियो केसेस में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। पोलियो का कोई इलाज नहीं और वैक्सीन ही बच्चों को इस संगीन बीमारी से महफूज रखने का सबसे मौसर तरीका है। मुतअद्दिद मरतबा वैक्सीनेशन से लाखों बच्चे पोलियो से महफूज हो चुके हैं और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। दुनिया में अब सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं, जहां इस बीमारी के केसेस अब भी रिपोर्ट होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की जंग को मिलकर ख़त्म करना होगा। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आज पोलियो से मुतल्लिक आप दोस्तों से बात भी की और रिपोर्ट भी दिखाई। अभी वक्त हो गया है कि जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कर। हमारे जो मेहमान हैं वो एक तज्ज़ियाकार हैं और पोलियो के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। आज का मौजू हमारा जो है वो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ है, मगर इनकी डोमेन में पोलियो से के हवाले से भी इनकी सर्विसेज में आती हैं चीज़ें, तो इनसे हम वो भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं फ़ारूक डाडी साहब। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। पोलियो से मुतल्लिक आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, पोलियो के बारे में मेन चीज़ ये जो लोगों को बताना है, मैं ख़ुद पोलियो का एक रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में हूँ और रोटरी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। रोटरी का ही ये प्रोजेक्ट है सारी दुनिया में, जो बिल गेट ने के ताउन से शुरू हुआ। पोलियो के 2 कतरे आपको उस बीमारी से बचा सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी किसी को लग जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। तो आप अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए ये 2 कतरे जो आपके घर में मुफ्त मिलते हैं वो आप करें। आपने शुरू में एक बात की कि लोग इसलिए इज्तनाब करते हैं कि ये घरों में मर्द नहीं होते और औरतें होती है। भाई इसलिए मैं आपको एक मिसाल दूँ। यहाँ न्यू कराची में गुजरा कम्युनिटी है, बहुत पीसफुल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो वहाँ पे इन्होंने पोलियो के लिए रोका कि आप यहाँ हमारे यहाँ कोई नहीं पोलियो देगा। तो मुझे अजीज़ मेमन साहब जो कि नेशनल चेयर है पोलियो के, उन्होंने ये टारगेट दिया कि फ़ारूक आप जाएं, देखिए क्या मसला है। मैंने जाके वहाँ से जब बात की तो उन्होंने कहा कि दिन में मर्द होते नहीं हैं और हमारी औरतें पर्दा करती हैं और ये पोलियो वर्कर जो मर्द हजरात हैं वो भी घर में घुस जाते हैं। बोला हमने इनको बहुत बार मना किया, ये नहीं मानते, तो इसलिए हमने इनको यहाँ बैन कर दिया, आए नहीं। फिर मैंने जाके उनको एश्योरेंस दी और उन्होंने बड़ा ताउन किया और वो पोलियो के वर्करों से और इनसे ताउन करने लगे। तो ये मसला है, हो रही है बड़े अच्छे तरीके से। डॉक्टर्स भी और सारे लोग जो है ना वो सेटलमेंट्स कर रहे हैं। जो अगर रिफ्यूज़ भी कर रहा होता है उसको भी कन्विंस कर रहे होते हैं। खैर, और एक सेकंड और, यहाँ पे अजीज़ मेमन का जो रोल है पोलियो नेशनल चेयर, एक रिमार्केबल रोल है और उन्होंने उन जगहों पे गए जहाँ पे जान की थ्रेट थी, वो उन इलाकों में भी गए। तो मीन्स ऐसे लोगों की जो डेडिकेशन है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं चूँकि उनके साथ काम करता रहा हूँ, कर रहा हूँ,
तो मुझे अंदाज़ा है कि वो कितना डेडिकेशन है उनमें। हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं इस हवाले Thank you. से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कुछ बात हो जाए। जुलाई में बल्दियाती इंतखाबात होने थे कराची में, है ना, तो उनको डिले कर दिया गया बारिशों की वजह से, क्योंकि मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला था। बड़ी एक ठीक बात थी, जो हालात थे शहर में और घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। इस मौके पे इंतखाबात कैसे हो पाते। अभी 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू होना था, मगर उसमें भी थोड़ी सी एक गैर यकीनी सी कैफियत है, सूरत हाल है। इसमें 2-3 जो ओपिनियंस है, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बल्दियाती इंतखाबात का होना क्यों ज़रूरी है और क्या हो पाएंगे, और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं होंगे उसकी वजह क्या है, या ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि ये ना हो पाए, उसकी क्या वजह है, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि आपका जो सिविक सिस्टम है वो सारा कोलैप्स हो गया है जो जब से ये बल्दियाती नुमाइंदे नहीं हैं। यहाँ तो आपके मोहल्ले का अगर गटर बंद हो जाए तो MNA के दरवाजे पे जाके गालियाँ दे रहे होते हैं, अब ओके का गटर बंद है, खोलो उसको। तो ये ना MNA का काम है ना MP का काम है, ये बल्दियाती जो काउंसलर्स हैं उनके काम है कि अपने इलाके का ये सारा सैनिटेशन ये सब सिस्टम को वो रखें। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर सूबाई गवर्नमेंट किसी और उसकी हो, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की हो, और बल्दियाती उसमें मेयर आपका कोई और पार्टी से हो, तो सूबाई गवर्नमेंट फिर हमने सिंध की हवाले से देखा कि उनके साथ कोऑपरेशन नहीं होता, तो उस वजह से वो निज़ाम कोलैप्स होता है। अब बात ये हुई कि 24 जुलाई को जो इलेक्शन होने थे बल्दियाती, 21-23 को एक कतरा पानी का बरसात का नहीं था, वो सियासी बुनियाद के ऊपर वो मौखर किए गए। अच्छा। क्योंकि वो जो अहदाफ चाहते थे वो उनको नहीं मिलने थे। और वो सियासी बुनियाद क्या थी और क्या हदफ बुनियाद थे? ये थी कि वो देखिए, इस वक्त कराची के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया है, क्योंकि जो पहले MQM का जो वोट बैंक था वो 90-80% वो सारा PTI को अब सपोर्ट कर रहा है। उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि हमें ये एक निजात दहिंदा। अब ये भी कहा जाता है कि 14 MNA PTI के कराची से इलेक्ट हुए और उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, लेकिन बात यह है कि उन MNAs को एक फ़ंड दिया गया था जो एक महदूद पैमाने पर था, जो उन्होंने अपने इलाके पे किया, जो नज़र नहीं आएगा। जबकि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई हुकूमतों का काम है कि उन तमाम इलाकों में काम करें। सही। अच्छा फारूक भाई, 28 तारीख को 28 अगस्त से क्या ये जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है ये शुरू हो जाएगा और इसको होना चाहिए, इस पे थोड़ी सी बात मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से हो। 28 अगस्त को आपको ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं ये होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये एक बहुत मुतनाज़ कमीशन हो चुका है, और जो रोल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है वो इंतहाई जानिबदाराना और मुतनाज़ा है। ठीक है। अब आप देखें कि सिंध की जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी है, वो सिंध गवर्नमेंट से भी तनख्वाह ले रहा है और इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है। अच्छा जी, जनाब, और माशाअल्लाह। उन्हीं की जो मकसद, मैं वो स्टेटमेंट कह रहा हूँ जो कि PTI या वो लोग जो इसके ऊपर ये कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक ये बात सही भी नज़र आती है। अब आप ये देखें कि अब ये कहते हैं कि 28 को बारिश का कोई ऐसा सिलसिला हो या ना हो, अभी कोई ना पानी जमा हुआ ना कुछ है। ये बुनियाद इसलिए बनाई जाती, सियासी बुनियाद है। 245 NA 245 का जो इलेक्शन हुआ, जहाँ महमूद मौलवी 29,500 वोट तकरीबन लेके कामयाब हुए हैं, और दूसरी तरफ MQM का जो कैंडिडेट था उसको इन 13 जमातों ने सपोर्ट किया, और 13 जमातें एक तरफ थी, PTI एक तरफ थी, TLP एक अपना अलग कैंडिडेट खड़ा कर किया हुआ था,
तो महमूद मौलवी को जो पीटीआई का कैंडिडेट था उसको 29,500 के लगभग वोट मिले। इन 13 जमातों को मिलके, जिसमें पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, MQM, ये सब मिला के इनको मिले हैं 13,000 के करीब वोट। अच्छा, मगर पीपल्स पार्टी तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा होपफुल थी कि बल्दियाती इंतखाबात में हम लोग क्लीन स्वीप कर सकते हैं। और हाँ, मेरा अब नहीं ख्याल है कि ये, क्योंकि ये कराची की डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। कराची और KPK को की जो वोट बैंक है ना, इनकी जो ज़हनी मुमासलत तकरीबन एक तरह की, क्योंकि यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल लेवल लोगों की जो सियासी शऊर है ना, जी। बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ तक कि मैंने देखा पिछले दिनों में, ये 245 के इलेक्शन से पहले मेरे एक दोस्त हैं करीम साहब, डॉन में होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं वोट तो PTI को नेशनल में और सूबाई में दूंगा, लेकिन मैं वोट जो है बल्दियात में जमात इस्लामी को दूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला इसलिए कि वो लड़के कराची के लिए उन्होंने पहले भी वो इनसे निकलवाएंगे और काम करेंगे। लेकिन 245 के इलेक्शन के बाद और भी लोगों की मैंने राय सुनी, मुख्तलिफ महफिल में बैठते हैं, अब वो भी ये कहते हैं कि नहीं यार, अब तो PTI के अलावा कोई ये नहीं ले सकता। और मेरा भी अपना ज़ाती तर्जिया यही है कि PTI स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कि हाँ, तो मैं 245 से पहले मैं सोच रहा था कि हो सकता है ये सीट बड़ी मुश्किल से इन्हें मिले। ये आमिर लियाकत वाली ये सीट थी जिसमें बाई इलेक्शन हुआ। तो अब पहले तो ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको जितवाया है, लेकिन आज जबकि PTI के ख़िलाफ़ पूरा इलेक्शन कमीशन, सूबाई हुकूमतें, ये सारे मिल के भी इसको नहीं हरा सके, और काफ़ी चीज़ें सामने भी आई है जो हम उसमें देखते हैं, क्या कहते हैं, हमारे सोशल मीडियाज़ वगैरह में, कि खैर मुझे नहीं पता मुबैना तौर पर ही कहा जाता है कहाँ तक ये सही है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ों के बावजूद इन्होंने इतना बड़ा मार्जिन से जब जीता है, तो मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट सूबाई बल्दियाती इलेक्शन पे है, और यही वजह है कि ये बैकफुट पे जा रहे हैं। ठीक है कि हमें इलेक्शन में ये नहीं जा रहे हैं। सही। अच्छा, ये भी तो मुमकिन है कि जमात इस्लामी जो है वो कुछ इस दफ़ा उभर के सामने आए, क्योंकि जमातें, देखिए कराची के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं ही हैं, ठीक है। इस पे किसी भी हुकूमत ने उस तरह वाज़े तौर पे काम नहीं किया कि जिससे अवाम के इन मसाइल को हल किया जा सके, मगर फिर भी इन मसाइल को हाईलाइट ज़रूर करती रही है एक पार्टी, जमात इस्लामी। जब वो PTI का दौर था तब भी वो महंगाई और बिजली और इस तरह के कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो है ना मुसलसल उन्होंने एहतजाज वगैरह किए, और उसके बाद अभी भी एंड तक जो है ना आए दिन कोई ना कोई एहतजाज अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो इन मसाइल को हाईलाइट करते रहते हैं। देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, जमात इस्लामी कराची में अगर पहले देखा जाए तो ये शहर में, कराची शहर वो शहर रहा है जहाँ पे किसी को भी एक आउटस्टैंडिंग मेजॉरिटी हमेशा नहीं मिली। पहले जमात इस्लामी का असर रसूख था। जब भुट्टो साहब का इलेक्शन हुआ 70 में, उस वक्त कराची में 7 कौमी असम्बली की सीटें होती थी। 2 पीपल्स पार्टी को मिली, 2 जमीयत उलमाए इस्लाम नूरानी ग्रुप को मिली, 2 सीटें थी जमात इस्लामी को मिली, और एक आज़ाद उम्मीदवार जमात इस्लामी की हिमायत पे। तो उस वक्त जमात इस्लामी का एक होल्ड था, लेकिन वक्त के साथ साथ जमात इस्लामी अपना ये एक जो मुकाम था वो, लेकिन जमात इस्लामी की क़यादत हमेशा एक मॉरली अच्छी क़यादत रही है। अब देखिए नेमतुल्लाह खान नियाजी साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को क्रेडिट देते हैं, नो डाउट उनकी भी एफर्ट्स हैं इस शहर में। उन्होंने तो देखिए MQM के ऊपर कराची के लोगों का बड़ा एतमाद था, और वो ये समझते थे जिस नारे को लेके आए थे, और यकीनन MQM वैसे नहीं आई, उनको भी एक इस्टेब्लिशमेंट ने ही नॉमिनेट किया था और उन्हीं के सपोर्ट से। लेकिन क्योंकि कराची के इतने सारे मसाइल थे, कोटा सिस्टम और नौकरियां ये वो, तो इस वजह से तमाम कराची के जो महाजिर लोग हैं या जो भी है, उन्होंने इनको बैकिंग की, इनको सपोर्ट किया।
लेकिन आखिर में रिज़ल्ट इसका बहुत ही बुरा आया कि आप देखें कि कराची के नौजवान के पास ना नौकरी है, कराची के इतने मसाइल है, कराची का डेवलपमेंट फ़ंड कराची पे नहीं लगता है, जबकि कराची पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टैक्सेस महसूलात की मदद देता है। तो 50 साल हो गए कोटा सिस्टम, आप CSS का एग्ज़ाम या 70% 80% मार्क्स लेके भी कराची का बच्चा CSS के इम्तिहान में कामयाब नहीं होता, जबकि इंटीरियर से आप 35% और 40%। तो आप कह रहे हैं कि ये एक तासुब भी रखा हुआ है कराची के साथ हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म की राय जो है वो भी सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये हो जाएंगे, कुछ लोगों का कहना है कि मुश्किल ही लग रहे हैं, इनको डिले किया जाएगा, और उस डिले किए जाने के हवाले से भी हम अलग अलग राय जो हैं वो रखते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि लोगों की पसंदीदगी जो है वो किस सियासी जमात के साथ है इस वक्त और क्या हमें नज़र आ रहा है। आपने बताया कि जो एक अभी NA 245 का जहाँ पे आमिर लियाकत साहब वाला जो इलाका हल्का था, वहाँ पे दोबारा से इलेक्शंस हुए हैं और उसमें PTI ने दोबारा से विन किया है और 29,000 से ज़ायद वोट्स उन्होंने लिए हैं, और सारी जमातों की का जो एक मुतफ़िका उम्मीदवार था उसने 13,000 के करीब वोट्स लिए हैं, और फारूक सत्तार साहब ने 4,000 वोट लिए। TLP ने 8,000 वोट लिए, जो कि एक काफ़ी मतलब उस एरिया का बेहतर नंबर है। और मुझे पता चला है कि उन लोगों ने बाकायदा मतलब काम किया है, काम इस सेंस में कि वो एक एक घर में गए, एक एक दुकान पे गए, उन्होंने जाके पम्फलेट्स दिए, लोगों को समझाया है कि हम इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, हमें वोट दें, आपने इसके ऊपर स्टैंप करना है। तो और फील्ड में उतरे, बाकी पार्टियां जो है ना फील्ड में इस तरह उतरी हुई नज़र नहीं आई जिस तरह TLP काम करता रहा। देखिए, TLP जो है वो मजहबी बुनियाद के ऊपर आए हैं और इन्हें अपनी स्ट्रेंथ के अलावा भी कुछ सपोर्ट हासिल है, और ये है कि TLP इस वक्त जिस तरह एक मजहबी जनूनियत के हवाले से, बहरहाल उनकी एक अपनी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और उसे इनकार नहीं किया जाता। तकरीबन 8 से 9,000 वोट उन्होंने इस इलेक्शन में लिए, जहाँ पे 13 जमातों ने एक तरफ 13,000 और कुछ वोट लिए हैं, वहाँ TLP ने 8 से 9,000 वोट कराची में 245 खासी एक उनके लिए मोटिवेशन है। जनाब अब बात ये कि ये इस वक्त जो डायनामिक्स है कराची की आफ्टर 245 के इलेक्शन का, आपने पहले देखा लाहौर में जिस तरह स्वीप किया, फिर इन्होंने ये सोचा कि कराची में भी यही हाल होगा, तो उन्होंने कराची का 24 जुलाई का इलेक्शन को मौखर करके बारिश का बहाना करके आगे कर दिया। ठीक है, अब ये दोबारा जब इन्होंने 245 का इलेक्शन का रिज़ल्ट देखा, तो अब ये दोबारा इससे बचना चाहते हैं और ये आगे करना चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो कि कराची में मेयर भी जो है PTI का आ जाए, जिसके तो बहुत सारे इम्कानात है और साफ नज़र आ रहा है। तो आगे कितना आगे कर लेंगे? 3 महीने आगे कर लेंगे, और उससे अपनी मकबूलियत में मतलब किस तरह इनके और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, लोग इन्हें पसंद करने लगेंगे, लोग कहेंगे सब कुछ, सारे लोगों के तासुरात बदल जाएंगे, राय बदल जाएगी, क्या ऐसा हो जाएगा? देखिए, जो चीज़ें ये कर रहे हैं इसका सारा इम्पैक्ट जो है ना इनके खिलाफ जा रहा है, और ये सारा फ़ायदा PTI को, इमरान खान को हो रहा है। ठीक है ना, तो जाहिर बात है एक सिंपैथीज़ जब उनको हुकूमत से निकाला गया तो लोगों की सिंपैथीज़ बढ़ गई, लोग रोडों पे आ गए। ठीक है ना, आज उसकी एक कॉल के ऊपर लोग, आप देखें पिंडी में जलसा किया, जबकि गिरफ्तारी का इम्कान था, गिरफ्तारी को, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इनके अगेंस्ट जा रही है और उसका फ़ायदा उसी को ही है। तो जितना अब जैसे शहबाज गुल का किस्सा हुआ, उससे पब्लिक की सिंपैथीज़ और बढ़ गई। कल जमील फारूक एक एंकर है, उनको भी वो कर लिया गया। तो आई मीन टू से कि आप जितना पॉजिटिव जाएंगे उतना अच्छा है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फारूक साहब तशरीफ़ लाए, और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको
कुछ मतलब कोई भी मुल्क की सियासत के हवाले से इख्तलाफ है, आप हक में हैं या कुछ मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचते हैं, सियासतदानों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।